हेलो दोस्तों। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम इस बीमारी को समय रहते पकड़ लेते हैं, इसका एक एविडेंस बेस्ड या वैज्ञानिक हम तरीके से इलाज करवा लेते हैं, तो हम मरीज की जान बचाने की संभावना बहुत बढ़ा देते हैं। यही नहीं, जो इलाज पे जो खर्चा होना होता है उसको भी हम बहुत कम कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो मरीज का जो एक बेहतर जीवन स्तर है उसको बनाए रखने में हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कौन से लक्षण हैं, ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए कि जिनके चलते अगर हम समय रहते सही कदम उठा लें तो बहुत फायदा हो सकता है। आइए आज इस वीडियो के थ्रू हम इन्हीं रेड फ्लैग्स के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर या स्तन के कैंसर के जो रेड फ्लैग्स होते हैं उसके बारे में विस्तृत तरीके से बातचीत करते हैं। लेट्स गो। ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर के मरीजों की जो संख्या है भारत में वो बाकी कैंसर्स की तरह लगातार बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल तकरीबन 1,60,000 के करीब नए ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो हैं वो पाए जाते हैं, वो डिटेक्ट होते हैं इंडिया में। ये जो नंबर है, ये जो शहरी इलाके हैं वहां पे थोड़ा ज्यादा है। वहां पे आप ये मानिए कि 22 में से एक जो औरत है उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है। यही जो देहाती इलाके हैं वहां पे ये चांस 60 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है। और अगर इंडिया का पूरा ओवरऑल इंडिया का हम ये आंकड़ा लेते हैं तो 28 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है। और ये नंबर जो है, जैसा मैंने कहा, ये लगातार बढ़ रहे हैं। ज्यादातर केसेस जो हैं वो मिजोरम में, केरला में, हरियाणा में, दिल्ली में, इवन कर्नाटका में, इन इलाकों में सबसे ज्यादा केसेस के जो है वो डायग्नोसिस हो रहे हैं और डेथ्स पाई जा रही हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये नंबर्स हर जगह लगातार बढ़ रहे हैं। चिंताजनक बात ये भी है कि भारत में जो जब तक ये पकड़ा जाता है, जब तक इसकी डिटेक्शन होती है स्तन के कैंसर की, तब तक स्टेजेस जो 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 एडवांस स्टेज है वहां तक बात पहुंच चुकी होती है। और ये 50% से ऊपर के केसेस में ऐसा पाया गया है कि जब तक ये डिटेक्ट होता है तब तक जो कैंसर की जो स्टेज है वो तीसरी या चौथी हो जाती है, तब काफी देर हो चुकी होती है। इसके चलते जो सर्वाइवल है, जो बचने की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। अगर हम बाकी के देशों के साथ इसकी तुलना करें तो भारत में ये जो संभावना है 50%, 60% के करीब ही है। अगर जब तक आपको ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डिटेक्ट होता है तब तक जो बचने की संभावना है। अगर हम यूएस या यूके से कंपेयर करते हैं तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो होता है कि 5 साल तक वो डायग्नोसिस के बाद जो मरीज है वो जिंदा रहे, वो प्रतिशत जो है यूके और यूएस में 80-85% है और भारत में वो 50-60% रह जाती है, जो कि काफी चिंताजनक बात है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा, ब्रेस्ट कैंसर ने सर्वाइकल कैंसर को भी पीछे छोड़ दिया है और ये इंडिया में लेडीज में सबसे बड़ा कैंसर है। और ये जो टोटल नंबर ऑफ कैंसर है उसमें 15-16% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की ही पाए जाते हैं। ये अक्सर लेडीज में होता है 99%, मेल्स में, मर्दों में 1 से 2% भी हो सकता है। यूके में तकरीबन 50,000 के करीब नए केसेस आते हैं और जैसे मैंने कहा कि सर्वाइवल रेट जो है वो तकरीबन 80% के करीब है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूके में 25% से ज्यादा और जो केसेस हैं वो स्क्रीनिंग के थ्रू ही उनको पकड़ लिया जाता है, यानी कि उनको बहुत अर्ली स्टेजेस पे उनको डिटेक्ट किया जाता है। और इसके चलते जो सर्वाइवल रेट है वो 80% से ऊपर है। अब ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें मालूम होने चाहिए जिसके चलते हम इसको टाइम रहते, समय रहते पकड़ सकें और ताकि हम वो इलाज करवा सकें? ब्रेस्ट कैंसर या स्तन के कैंसर के जो रेड फ्लैग्स के चलते हमें दिमाग में 2-3 मोटी मोटी चीजें जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले कि जो ब्रेस्ट कैंसर है इसका रिस्क 30 की एज के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है
और ये 50-65 तक जो 30 से लेकर 65 साल की जो एज ग्रुप है उसमें इसकी जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा होता है। और अक्सर चेंजेस शुरू हो जाती हैं अर्ली 30s में, लेकिन डिटेक्ट होते होते कई लेट हो जाता है। जैसा हमने पहले कहा कि सेकेंड या थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज पे जाकर अगर डिटेक्शन हो रही है, जो कि अक्सर 50 की उम्र के बाद ऐसी डिटेक्शन होती है, तब काफी देर हो जाती है। तो 30 के बाद अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरह का कोई भी लंप या जिसको कि हम छोटी स्वेलिंग कह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नया आपको लगे, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है। सारी स्वेलिंग्स जरूरी नहीं है कैंसर हो, लेकिन हमें उसकी जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का वो स्तन में, ब्रेस्ट में लंप ही है, एक स्वेलिंग ही है। पेन या दर्द जो कि ज्यादा एंजाइटी करता है वो ब्रेस्ट कैंसर का कॉमन सिम्टम नहीं है। हालांकि जांच करवा लेनी चाहिए, लेकिन वो ज्यादा कॉमन सिम्टम नहीं है। जो ब्रेस्ट स्वेलिंग है, जो ब्रेस्ट में लंप है, वो सबसे कॉमन सिम्टम है। अगर आपको कांख में, या जिसको बगल कहते हैं इंग्लिश में, जिसको एक्जिला कहते हैं, आर्मपिट कहते हैं, उसमें कोई नया लंप हो, 30 से ज्यादा की उम्र हो, उसमें कोई नया लंप हो, पेन चाहे ब्रेस्ट में या आपके कांख में, बगल में ना भी हो, लेकिन कोई नया लंप हो, तब वो ब्रेस्ट कैंसर का जो एक रिस्क है वो हो सकता है, और हमें उसकी जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। अगली जरूरी चीज है कि जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है, अगर एक साइड के निप्पल के अराउंड स्किन में चेंजेस आ जाए, और चेंजेस उसमें ड्राइनेस भी हो सकती है, काफी चेंजेस ऐसी भी लग सकती हैं जैसे संतरा होता है, जो फ्रूट होता है संतरा, उसकी जो स्किन होती है, उसका जो छिलका बाहर से दिखता है, जिसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वैसी अगर अपीयरेंस हो, वैसी दिखने वाली जो त्वचा है निप्पल के अराउंड वैसी हो जाए, तब वो रिस्क होता है और हमें तुरंत जांच करवा लेनी चाहिए। निप्पल में से किसी तरह का डिस्चार्ज, तरल पदार्थ निकल रहा हो एक साइड का, खून का अगर कभी उसमें से निकलना हो, तो वो कैंसर का बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर हो सकता है, हमें जांच करवा लेनी चाहिए। और ये जो निप्पल के अराउंड के जो सिम्टम्स मैंने पहले कहे, ये अगर जैसे 50 साल से ऊपर किसी को स्किन चेंजेस थोड़ी सी भी आती हैं ब्रेस्ट के अराउंड, निप्पल के अराउंड, तो हमें उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। आपका वेट लॉस हो, सडनली वेट लॉस हो, और ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस आई हो, तो वो रिस्क फैक्टर हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। हमें जल्दी से जल्दी जो है जांच करवा लेनी चाहिए। अक्सर जो जांच होती है वो एक स्पेशलाइज्ड किस्म का एक्सरे कहिए ब्रेस्ट का, वो किया जाता है, और अगर कुछ स्वेलिंग हो तो उसकी बायोप्सी होती है, जो कि बहुत ही फाइन नीडल के साथ भी की जा सकती है, लेकिन उसकी कोर जो होता है, उसका जो एकदम बीच का जो हिस्सा होता है, उससे वो जो टिश्यू है उसको निकाला जाता है, और उसको फिर जांच की जाती है कि इसमें कैंसर जैसी इसमें बदलाव तो नहीं आ गए हैं। तो ऐसी मोटी मोटी जांच की जाती है। उससे पहले जो डॉक्टर होगा वो एग्जामिन भी करेगा। इन रेड फ्लैग्स के साथ साथ, जो स्तन के कैंसर के जो रेड फ्लैग्स हैं, इनके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री, आपके जो परिवार में और लोगों को, किसी को जो अगर कैंसर हुआ हो, तो उसके चलते आपके क्या रिस्क हो सकते हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा है तो हमें सतर्कता जरूर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि फिर वही बात है कि हम उसके चलते जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मोटा मोटा ऐसा है कि अगर मान लीजिए जितने ज्यादा रिलेशंस में, रिलेटिव्स में ब्रेस्ट कैंसर है, उतने ज्यादा रिस्क किसी का बढ़ जाता है। जितनी कम उम्र में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो या डिटेक्ट हुआ हो, उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपके रिलेशन में मेल्स में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तब आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। रिलेटिव्स भी इसको मूलतः 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स। फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं, उसमें आपके माता पिता, भाई बहन और आपके बेटा बेटी, जो डायरेक्ट जिनके साथ आपका रिलेशन है, उनको फर्स्ट डिग्री माना जाता है। जो दादा दादी, नाना नानी है, चाचा चाची, मामा मामी, भतीजा भतीजी, ये जो रिलेशन है, इसको सेकंड डिग्री रिलेटिव माना जाता है। और अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 40 साल से कम किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तब रिस्क जो है आपके ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ जाता है, और उसकी जो स्क्रीनिंग है, उसकी जो टेस्टिंग है,
बिना लक्षणों के भी हमें करवा लेनी चाहिए। जो जैसा मैंने पहले कहा, जो स्पेशल एक्सरे है वो किया जा सकता है हर 3-4 साल के बाद। उसको किया जा सकता है देखने के लिए कि रिस्क जो है वो बढ़कर कैंसर तो नहीं हुआ है। तो 40 साल से कम की उम्र में अगर कोई ऐसा डायग्नोसिस हुआ है। बाकी मोटी मोटी चीजें हैं, जैसा मैंने कहा कि बायलैटरल अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, दोनों साइड का अगर किसी रिलेटिव को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में हुआ हो या सेकंड डिग्री रिलेटिव में बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तब जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। और अगर आपके एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव रिश्तेदार जो हैं उनमें किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो और किसी दूसरे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या सेकंड डिग्री रिलेटिव में ओवेरियन कैंसर हुआ हो, ओवेरी कैंसर हुआ हो, तब भी जो रिस्क है आपके ब्रेस्ट कैंसर होने का वो बढ़ जाता है। और ये जो रिस्क हैं ज़्यादा लेडीज में, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क की भी बात कर रहा हूँ। तो ओवेरियन कैंसर को भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। एक जीन होता है BRCA1 और BRCA2, BRCA1, BRCA2 जीन्स होते हैं जो कि फैमिलीज में रन कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ डिटेक्शन हुआ है तो जो रिस्क हैं आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और हम काफ़ी सुनते भी हैं, कई सेलिब्रिटीज़ प्रोएक्टिव एक्शन भी वो लेते हैं जब उन्हें मालूम है कि उनकी फैमिली में ब्रेका जीन्स जो हैं वो चलते हैं। तो इसका भी जो डिटेक्शन है वो की जा सकती है और बाकी जो सारे परिवारजन हैं उनको उनके साथ शेयर किया जा सकता है ताकि वो समय रहते इसकी जांच करवा सकें। तो अंत में मोटा मोटा जो रेड फ्लैग्स हैं वो यही हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज याद रखने वाली है कि 30 की उम्र के बाद जो लेडीज हैं वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहें। अगर आपको टेक्निक्स नहीं मालूम है तो काफ़ी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाएगी, नहीं तो आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। और बिना हिचके इसको एज ए प्रायोरिटी स्टेप रख के आप ज़रूर प्लीज़ कीजिए कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रेगुलरली करते रहें। उसमें किसी भी तरह का लंप अगर आपको मिलता है तो उसकी जल्द से जल्द जांच, आगे की जांच, एग्जामिनेशन एटसेट्रा वो ज़रूर करवा ली जाए। लास्टली, कैंसर के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से जल्दी उसको पकड़ लेना जो है वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से उसका इलाज और उसकी जांच जो है वो की जाए तो हम जानें भी बचा सकते हैं, पैसा भी बचा सकते हैं, और जो पेशेंट है उनकी जो जीवन स्तर है, जो लाइफस्टाइल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको भी बेहतर कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपके दिमाग में कुछ और प्रश्न उठते हैं तो प्लीज फील फ्री, आप मुझे जरूर भेजिए मेरे सोशल्स पे, सोशल मीडिया पे, या कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जरूर भेजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा उन प्रश्नों के उत्तर देने की। टेक केयर।